स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। मैं डॉक्टर सिल्वी सर। आज का हमारा जो वीडियो है कंटिन्यूएशंस के अंदर पी ब्लॉक के एमसीक्यू क्वेश्चंस जो सीबीएसई बोर्ड के टर्म 1 में जो चैप्टर आ रहा है उसका हम प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आइए बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट 25 डिग्री सेल्सियस इज कौन सी स्टेट में होता है और किस नेचर का होता है, ये हमें इसमें बताना है। ऑप्शन ए आयोनिक एंड लिक्विड, ऑप्शन बी कोवेलेंट एंड लिक्विड, ऑप्शन सी पोलर कोवेलेंट एंड गैस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ अबाउ। यस स्टूडेंट, आप अपना आंसर जल्दी से सोच के अपने लिस्ट में लिख दीजिए, जल्दी से सॉल्व करके। नाउ द करेक्ट ऑप्शन इज सी, यानी कि पोलर कोवेलेंट एंड गैस। आपको याद होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में होता है और इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन नेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज पोलर कोवेलेंट होता है, न कि प्योरली आयोनिक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ। इनमें से सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी कि जिस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मैक्सिमम एनर्जी चाहिए। तो यहां पे ऑप्शन ए HI, ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी HF, ऑप्शन डी HBr। ये बताइए इसमें से कौन सी। यस, अपना आंसर जल्दी से लिख दीजिए, उसके बाद अपना आंसर डिक्लेयर करते हैं। नाउ द करेक्ट आंसर इज, यस स्टूडेंट, हाईएस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ बतानी है अपन को। सो द करेक्ट आंसर इज बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब यहां पे ध्यान रखना बच्चों, आपके दिमाग में आया होगा HF क्यों नहीं हो सकता। ओके, तो इस केस में आपको ध्यान रखना है, HF के केस में इंटर एटॉमिक रिपल्सन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, इस वजह से बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा। जबकि हाइड्रोक्लोरिन में एक ऑप्टिमम डिस्टेंस होती है, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ आपकी इंक्रीज होती जाएगी और स्ट्रेंथ आपकी डिक्रीज होती जाएगी। सो HCl शोज हाईएस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 3, The geometry of ClO3 will be। स्टूडेंट, ज्योमेट्री से पहले हमेशा आपको हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेना चाहिए, और हाइब्रिडाइजेशन की मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता रखी है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में आपके 7 और ये ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 3 एटम और ईच 6 और +1 क्योंकि इसके ऊपर -1 चार्ज है। टोटल कितना हो गया, तो 18 18 7 25 26 26 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 डिविजिबल होगा, रिमेन्स 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो रिजल्ट की टोटल करेंगे तो 4, और 4 ऑर्बिटल वाले को अपन क्या बोलते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा HClO3 में। अब sp3 के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स वैसे तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे क्लोरीन के पास में रिमेन्स जो बॉन्ड, इसका जो स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे Cl का, तो उसमें एक ऑक्सीजन माइनस से है और 2 ऑक्सीजन डबल, और रिमेन्स आपके पास में एक पेयर ऑफ रह जाएगा। तो इस लॉन पेयर की वजह से ये पिरामिडल फॉर्म में चला जाता है। सो इट इज नॉट टेट्राहेड्रल। तो ऑप्शन ए प्लेनर ट्रायंगल, नो। ऑप्शन बी पिरामिडल, यस। ऑप्शन सी टेट्राहेड्रल और ऑप्शन डी स्क्वायर प्लेनर। सो करेक्ट आंसर ड्यू टू लॉन पेयर इट इज पिरामिडल। तो पिरामिडल ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। एक Cl एटम की अपन को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है जिसमें हाइपोक्लोरस एसिड आपको गिवन है। द फॉर्मूला ऑफ हाइपोक्लोरिक एसिड इज HOCl हो गया। अब इसमें आप इसको X प्लेस कर दीजिए, ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा, हाइड्रोजन का +1 इक्वल्स टू 0, सॉल्व करेंगे तो +1 आ जाएगा। ऑप्शन ए +1, ऑप्शन बी +2, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी -2। द करेक्ट आंसर इज +1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए स्टूडेंट्स। फ्लोरीन यानी कि F ऑक्सीडाइजेस HSO4। HSO4 को किस में कन्वर्ट करेगा, तो फ्लोरीन पहले इसको कन्वर्ट कर देगा न्यूट्रल, 2 मोल ऑफ HSO4 को ऐड करेंगे तो H2H2O8 हो जाएगा, और H इसको हटा करके अपन आयनिक फॉर्म में अगर लिखते हैं तो SO8 2- आंसर आना चाहिए फ्लोरीन की प्रेजेंस में। तो ये हो गया H2O3 -2, बी ऑप्शन H2O8 -2, ऑप्शन सी S4O6 -2 और ऑप्शन डी SO2। द करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि फ्लोरीन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होती है वो H2O8 2- होगा। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ फॉलोइंग हैलोजन लिबरेट ऑक्सीजन व्हेन पास्ड थ्रू हॉट कंसंट्रेट। ध्यान रखना है, हॉट या वार्म कंसंट्रेटेड और KOH सॉल्यूशन होना चाहिए। इसके साथ में अगर रिएक्ट करता वो हैलोजन तो
उसमें ऑक्सीजन कौन लिबरेट करेगा? जैसे ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी फ्लोरीन। आपको याद होगा स्टूडेंट इसके अंदर जो अपन रिएक्शंस देखते हैं तो उसमें F2 के साथ में जब आपकी KOH की रिएक्शंस होती है तो ऑक्सीजन और ओजोन रिलीज होती है, इसीलिए इसमें आपका आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन राइट होगा, फ्लोरीन F2। क्वेश्चन नंबर 7, क्लोरीन एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट। जो क्लोरीन है आपका वो ब्लीचिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा ओनली इन प्रेजेंस ऑफ, आपको उसमें रिएक्शन प्रॉब्लम बताना है। ऑप्शन ए ड्राई एयर की फॉर्म में, ऑप्शन बी मॉइस्चर की कांटेक्ट में, ऑप्शन सी सनलाइट की प्रेजेंस में, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो स्टूडेंट क्लोरीन जो होती है आपकी वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में जैसे ही आती है तो इसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस HOCl। ओके, और इसमें जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है वो आपका ब्लीच का वर्क करती है, इसीलिए मॉइस्चर इज इंपॉर्टेंट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद कोल्ड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद कोल्ड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaOH, कोल्ड और डाइल्यूट NaOH जब होता है तो उसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए Cl माइनस ClO माइनस, ऑप्शन बी Cl माइनस ClO2 माइनस, ऑप्शन सी Cl माइनस ClO3 माइनस, ऑप्शन डी Cl माइनस ClO4 माइनस। तो स्टूडेंट आपको याद होगा इसके अंदर जब हम Cl2 की रिएक्शंस NaOH से कराते हैं तो इसमें एक तो बनता है NaCl और सेकंड वन बनता है NaOCl। तो आयोनिक फॉर्म में लिख दिया इन्होंने NaCl का, तो ले लिया Cl माइनस, और ये जो OCl है इसको अपन लिख सकते हैं ClO माइनस। तो Na हटाएंगे तो आपके पास ये मिलेगा। तो जिस ऑप्शन में Cl माइनस और ClO माइनस है वो राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि उसके अंदर जो हॉट और डाइल्यूट कंसंट्रेट होता है उसमें NClO3 क्लोरेट फॉर्म बनती है, जबकि इसमें हाइपो फॉर्म्स बनती है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें से कौन सा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क नहीं कर सकता? ऑक्सीजन इटसेल्फ इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बी KMnO4 is oxidizing agent, C H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आयोडीन जो होता है वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट्स का काम करता है, इसीलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, सीवीड्स। सीवीड्स देखिए आर एन इंपॉर्टेंट सोर्सेस। ठीक है, सीवीड्स आर एन इंपॉर्टेंट सोर्सेस। इसमें से सीवीड कौन क्या सोर्स देता है हेलोजेंस के अंदर? जैसे ए ऑप्शन आयोडीन सोर्स होता है, बी ऑप्शन ब्रोमीन सोर्स होता है, सी ऑप्शन सल्फर सोर्स होता है, ऑप्शन डी क्लोरीन सोर्स। तो करेक्ट आंसर इज आयोडीन सोर्स होता है सीवीड्स। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड COCl3 ब्लीचिंग पाउडर डिकम्पोजेस टू फॉर्म। डिकम्पोज करता है तो क्या बनेगा? आपको रिएक्शन सोचनी है। उसके बाद देखिए ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट विद ओजोन O3, बी ऑप्शन ClO2 विद CaO, ऑप्शन सी Cl2O विद CaO एंड ऑप्शन डी CaCl2 विद O2। यस स्टूडेंट्स, आपको इसमें ऑप्शन सोचना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा जब कोबाल्ट ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन अपन किसकी प्रेजेंस में करें? कोबाल्ट नाइट्रेट की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शंस होती है तो उसके प्रोडक्ट्स क्या क्या आएंगे, ये इसमें आपको डिक्लेयर करना है। यस स्टूडेंट, जल्दी से सोचिए। और ब्लीचिंग का मतलब CaOCl2, ब्लीचिंग का मतलब आपको CaOCl2 लेना है और इसकी रिएक्शंस कोबाल्ट क्लोराइड की प्रेजेंस में करानी है, और इससे क्या कंप्लीट होने के बाद में आंसर्स क्या आएगा वो बताना है। तो इसका होगा CaCl2 विद O2, ये इस रिएक्शन का कंप्लीशन आंसर होगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, CaCl2 विद O2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द aqueous solution of which of the following has मैक्सिमम पीएच। मैक्सिमम पीएच का मतलब आपको बेसिक की तरफ जाना, तो हमको कुछ सॉल्ट दिए जा रहे हैं NClO, NaClO2, NaClO3, NaClO4। स्टूडेंट्स अगर आप इनको देखेंगे हाइड्रोलाइज करा, जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट को आप हाइड्रोलाइज कराएंगे तो आपके पास में
NCLO को H2O से रिएक्ट करेंगे तो इससे बनेगा NaOH और इसके साथ में HOCl हाइपोहेलस। ये वीक एसिड है और ये आपका NaOH है स्ट्रॉन्ग बेस। इसका मतलब ये जो सॉल्ट बना है वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना है, इसीलिए इसमें बेसिक नेचर सबसे ज्यादा होगा, तो उसकी बेसिक नेचर वाले की मैक्सिमम पीएच होती है और एसिडिक नेचर वाले की मिनिमम पीएच होती है। तो इसीलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड सॉल्ट। ठीक है, क्लोरेट। अब क्वेश्चन नंबर 13, द हाइब्रिडाइजेशन इन ICl7 में कौन सा? तो ICl में से आयोडीन का 7 ले लीजिए आउटर मोस्ट, क्लोरीन 7 इंटू 7 49, 49 प्लस 7 आपका 56 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो 7 जा जाएगा, यानी कि 7 ऑर्बिटल वाला होगा। तो 7 ऑर्बिटल में आप देखेंगे बच्चों, जैसे ऑप्शन ए sp3d3, ऑप्शन बी d2sp3, ऑप्शन सी sp3d1, ऑप्शन डी sp3। सो 7 में देखें 3 प्लस 3 और 1 सल्फर ये s का, तो ये आपके पास में आ गया sp3d3, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14, अ गैस, आपको इनमें से कोई एक गैस सेलेक्ट करनी है विद रिएक्ट, जो कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट करनी चाहिए बट नॉट विद सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करे वो गैस। जैसे ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी Cl2, ऑप्शन सी N2, ऑप्शन डी O2। जो कैल्शियम ऑक्साइड से तो रिएक्ट करे लेकिन किससे रिएक्ट नहीं करे? बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करे। तो अगर आप इसकी रिएक्शन देखेंगे Ca और Cl2 की, तो इसमें अपन को आंसर्स के अंदर जो हमेशा दोनों की रिएक्शंस के बाद मिलेगा, तो एक तो आपका ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा और साथ में CaCl2 मिल, तो ब्लीच प्लस Cl2 यानी कि CO के साथ रिएक्शन जब क्लोरीन करेगी और कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा और बाइकार्बोनेट के साथ क्लोरीन रिएक्ट नहीं करेगी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द ब्लीचिंग पाउडर का देखिए फॉर्मूला यहां पे लिखा CaOCl2 स्लोली लूजेस इट्स एक्टिविटी, उसकी एक्टिविटी लूज होती जाती है व्हेन इट स्टैंड इन एयर। अगर आप थोड़ी देर में एयर में इसको स्टैंड रख देते हैं तो ब्लीचिंग की एक्टिविटी कम क्यों हो जाती है? दिस इज ड्यू टू, तो इसमें जो आंसर पहला ए है, रिएक्शन विद मॉइस्चर टू लिबरेट O2, ऑप्शन बी ऑटो ऑक्सीडेशन, ऑप्शन सी लॉस ऑफ CaCl2, ऑप्शन डी फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यस स्टूडेंट्स, ब्लीचिंग पाउडर CaCl2 में ऐसा क्या हो जाता है कि इसकी एक्टिविटी जो है वो लूज हो जाती है। तो पहले तो इसकी रिएक्शन देखिए कि हमारे पास में अगर ब्लीचिंग पाउडर है CaCl2 और ये आपका स्टैंड इन एयर, अगर एयर में स्टैंड रहता है तो इससे क्या क्या बनता है एयर की प्रेजेंस में? तो एयर की प्रेजेंस में ये जो बनाते हैं वो आपका CaCl3 ट्वाइस और इसके साथ में जो आपका बनता है वो है CaCl2। तो इसमें आप देखेंगे स्टूडेंट्स, क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन या कैल्शियम की जो आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इसमें हर एक सेंटर एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अलग अलग आती है और ये ऑटो, क्योंकि एयर की प्रेजेंस में हो रहा है तो इसको ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, तो इसीलिए ये ऑप्शन बी ऑटो ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड इट्स एन बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शंस आल्सो। तो इसीलिए ऑप्शन बी ऑटो ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं या इसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शन। बी करेक्ट फॉर 15। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पी ब्लॉक के एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस। पढ़ते रहिए, टर्म वन के बढ़िया तैयारी करिए, साथ में जेईई नीट के क्वेश्चंस भी इसी लेवल के सारे पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।